हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप लोग मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर रखें और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप देखेंगे कि आज के समय पे हर इंसान तनाव में रह रहा है। खासकर आप स्टूडेंट वर्ग को ही देख लीजिए, उनको तनाव बहुत अधिक हो रहा है। पेपर नजदीक आ रहे हैं, इससे बचने का क्या तरीका हो सकता है, अपनी पढ़ाई किस तरीके से करें, बहुत सी समस्याएं जो इनकी जिंदगी में बनी रहती हैं और हर इंसान को आज के टाइम पे अधिक तनाव क्यों होता है और आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या करें कि इससे आप बच सकें। खासकर जैसे कि स्टूडेंट हैं तो उनको पेपर से पहले, एग्जाम से पहले तनाव होने लगता है। इसके लिए क्या किया जाए? तो देखिए, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हर चीज का शॉर्टकट होता है ना। हर चीज का शॉर्टकट है। आपको कुछ भी चाहिए है, आप सर्च करिए, क्या ऑप्शन निकल आएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो देखिए, जमाने में आपको वो नहीं करना है जो आप करना नहीं चाह रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके स्ट्रेस का प्रमुख कारण यह हो सकता है कि आप देखा देखी बहुत अधिक कर रहे हैं। आपको जो नहीं करना है वो भी आप किए जा रहे हैं। आपको पता है कि आप क्या गलत कर रहे हैं, फिर भी आप वो काम किए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि वह चीज हमें उस समय बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा नहीं कि कहीं हम पीछे रह जाएं, जमाना आगे निकल जाएगा और आप कहीं पीछे ना रह जाएं, तो आपको भी लगता है कि हर चीज हमें सीखना है ना। तो ऐसा स्टूडेंट्स को स्पेशल लगता है। ऐसा उनको इसलिए लगता है कि कहीं ऐसा नहीं कि आगे स्टूडेंट कई चीजों को सीखकर आगे निकल जाएगा और कहीं वो पीछे ना रह जाए, है ना। तो सभी चीजों को वो साथ में लेकर चल रहे हैं। अब सबको कवर नहीं कर पा रहे हैं, साथ में आप कई चीजों को कवर करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि आप सबको कवर कर पाए। हर चीज में आप महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। और कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति एक साथ हजारों काम सीखता है, उससे भयभीत होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको भयभीत होने की जरूरत है उससे जो 1000 बार एक ही काम को सीख रहा होता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको, यदि आपका जो टारगेट है, आपने जो अपना लक्ष्य बना के रखा है, आपको उसके प्रति ईमानदार होना चाहिए। यदि आज आपसे कोई काम कठिन लग रहा है आपको, और आगे चल के समय बदलने के बाद यदि अब वही काम आपको आसान लगने लगता है, तो उसमें आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि यदि आपकी लाइफ में कोई समस्या आ गई है, कोई समस्या आपकी लाइफ में ऐसी आ गई है कि उससे निजात पाना बहुत ही कठिन लग रहा है। इस समय पे आपको उस समस्या से निजात पाना बहुत कठिन लग रहा है और आपने हिम्मत जुटा के जैसे तैसे उस समस्या से निपटने का सोच लिया है। आपने अपने अंदर दृढ़ साहस कर लिया है और आप उस समस्या से आगे निकल गए। तो क्या आपको कई सालों बाद ये याद रहता है कि आपकी लाइफ में क्या समस्या आई थी? नहीं रहता है, भूल गए होंगे आप। कई समस्याएं आपकी लाइफ में ऐसी आई होंगी जब आपको उन चीजों, उस समय लग रहा होगा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन समय गुजरने के बाद वह चीज आपको आसान लगने लगती है। यही मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें समय पर लगती है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या मैं ही इस चीज के लिए बनी हूँ या बनी है। पर जो भी होता है, जो काम आप नहीं करना चाहते हैं वो आप नहीं करिए, और जो काम आप करना चाहते हैं तो वो आप करिए। अब इसमें किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, ये आपको नहीं देखना है। आपको अपना समय देखना है, आपको समझदारी दिखानी है, आपको किस चीज में क्या करना है, आपको इस चीज पर विशेष ध्यान देना है। अपने काम से काम रखना है, जिससे आपका नाता है, आप किसके साथ में कैसे बर्ताव कर रहे हैं, ये आपको तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्योंकि समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हर चीज बदल जाती है। बदलाव जो होता है जिंदगी में, वो आपको हर चीजों के बारे में अवगत कराता है। आपको इस बात का फैसला करना होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो आपको करना है वो तो आपको करना ही है, और जो आपको नहीं करना है उसको भी आपको ध्यान में रख के चलना है। भाई, आपको सफल होना है, आपको अपनी सफलता की रेस में ये नहीं देखना है कि हमसे हमारा ग्रुप छूट रहा है, हमसे हमारे फ्रेंड छूट रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप वाले छूट रहे हैं। भाई, आज भले ही कुछ दिनों के लिए आपसे सब लोग दूर हो जाएं, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन आपके सब करीबी हो जाएंगे। किसी समझदार इंसान ने क्या खूब कहा है कि टाइम इज द मनी।
तो यदि आप अपने टाइम की वैल्यू कर रहे हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं, वही कर रहे हैं जिससे आपका नाता है। एज अ स्टूडेंट आपको जो करना चाहिए, यदि आप वही कर रहे हैं तो स्ट्रेस बहुत दूर रह जाता है, क्योंकि आप प्रिपेयर हैं, क्योंकि आप पहले से तैयार हैं उस चीज के लिए। आपके एग्जाम कब हैं और कितना आपने पढ़ लिया है आपको स्वयं से पता होता है। जैसे कि आपको पता है कि जब आप तैयार होते हैं तो तैयार हुआ इंसान कभी हार नहीं सकता। तैयारी ऐसी नहीं है कि आईने के सामने खड़े होकर ही तैयार हुआ जाए। भाई एग्जाम के लिए आप तैयार हैं। आपका जैसे एग्जाम मई जून में होने वाला है, यदि आपका एग्जाम मई जून में होने वाला है और आपने जनवरी फरवरी से पढ़ाई स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, आपने जनवरी से शेड्यूल बना लिया है, आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम पढ़ना है, तो जून तक आते आते तो आपका काफी रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि इस पेपर के बारे में आना क्या है। तो भाई स्ट्रेस वाली बातें आपके दिमाग में नहीं आएगा। फिर तो आपको ये लगने लगेगा कि अब तो सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला है, भाई पेपर कब होगा। तो कहने का मतलब यही है कि यदि आप किसी चीज के लिए, किसी लक्ष्य के लिए अंदर से प्रिपेयर हैं, मानसिक रूप से तैयार हैं, तो आप कभी भी स्ट्रेस में नहीं रह सकते हैं। आप जब अंदर से तैयार होते हैं, मानसिक रूप से तैयार होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगता है और आपके अंदर से आवाज आने लगती है कि हाँ, मैं भी सक्सेस प्राप्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो और आपको उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, आपको ये भी नहीं पता कि एग्जामिनर मुझसे, इंटरव्यू लेने वाला मुझसे क्या पूछेगा। आपने कभी भी लाइफ में इंटरव्यू नहीं दिया है और आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो आपके हाथ पैर फूलने लगेंगे। आपको ये लगेगा कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या पूछ देगा। और यदि आप एक दो बार पहले कभी इंटरव्यू दे चुके हैं और आपको पता है कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, तो आप वहां पर प्रिपेयर हो जाएंगे। जब आप नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, क्या बात करनी है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाई अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करिए, सिर्फ शारीरिक रूप से आपको किसी भी एग्जाम के लिए तैयार नहीं होना है। अब एग्जाम चाहे आपका सक्सेस वाला हो या फिर जिंदगी वाला हो, एग्जाम भी तो दो प्रकार के होते हैं भाई। जिंदगी भी तो एक आपका एग्जाम ही है, इसमें भी तो आपको परीक्षाएं ही देनी पड़ती हैं। एग्जाम तो अब आपको अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने जा रहे हैं तो आपको अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करके रखना है। और आपको एक बात याद रखनी होगी कि आपको कभी भी उस इंसान से नहीं डरना है जो एक समय में 1000 काम करने का हुनर रखता है। आपको उस इंसान से भयभीत होने की जरूरत है जो एक ही काम को 1000 बार करने का हुनर रखता है। तो जब आप एडवांस में प्रिपेयर रहेंगे तब आप पेपर में ये नहीं सोचेंगे कि अब क्या होगा, फिर तो आप ये सोचेंगे भाई कब होगा पेपर, इस बार तो फर्स्ट आके दिखाना है। तो भाई आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपने इससे क्या सीखा है, आप कितने तनाव मुक्त हुए हैं। और जिंदगी में देखिए तनाव तो सभी की जिंदगी में आता है। इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कोई समस्या ना हो, लेकिन समस्याओं का भी एक अच्छा रूटीन होता है कि लाइफ में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। तो अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रिपेयर रखें। किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, किसी भी पेपर में आप बैठ रहे हैं, तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है और मानसिक तनाव से दूर रहना है। स्टूडेंट्स से सभी से यही कहना चाहूंगी, देखिए अपने सिलेबस को आप कवर करके रखिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप यदि एक बार में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप बार बार उसे पार्ट वाइज डिवाइड करके पढ़िए, क्योंकि एक साथ आप बैठकर यदि पढ़ेंगे तो आपको कभी याद नहीं होगा। कोई ये पीने वाला तो शरबत नहीं है कि आप उसको घोल बना के और पी जाएं, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। भाई उसको छोटे छोटे भागों में पढ़ना प्रारंभ कीजिए और इसके बाद देखिए जब तक आपका पेपर नजदीक आएगा तब तक आपकी काफी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। तो आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करना तो बनता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।